जिस तरह हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो STL है उसके अंदर सिर्फ इन ऑर्डर ट्रिवर्सल इंप्लीमेंट हुआ है ना, ऑल्दो उसके अंदर ट्रिवर्स करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इटरेटर्स के थ्रू हम लोग करते हैं, यहाँ पे हम लोग रीसेट गेट नेक्स्ट और इस लास्ट के फंक्शन के थ्रू करते हैं। अगर हम लोग अपनी ADT के अंदर ये सपोर्ट डालना चाहें, ये हम लोग करना चाहें कि जो क्लाइंट कोड है उसके अंदर हम लोग स्पेसिफाई करते हैं कि हम लोग ये जो ट्रिवर्सल है ये किस हिसाब से करना चाह रहे हैं। हम लोग रीसेट में बता दें कि जी ये ट्रिवर्सल हम लोग इन ऑर्डर के हिसाब से करना चाह रहे हैं। ये जो लास्ट फंक्शन है ये इन ऑर्डर के हिसाब से हम लोग लास्ट को चेक कर रहे हैं, और जो गेट नेक्स्ट है ये इन ऑर्डर के हिसाब से हम लोग गेट नेक्स्ट को जो है वो चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर दें, और अगर लेवल ऑर्डर में करना है तो लेट्स से यहाँ पे हम लोग लेवल ऑर्डर को स्पेसिफाई कर दें। तो अगर हम लोग इस तरीके से लॉजिक बनाना चाहें, और इसी तरह हमारे पास प्री ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर, उसके लिए भी हम लोग जो है वो लॉजिक अगर बनाना चाहें तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। अब एक तो चीज़ ये है कि यहाँ पे देखें, बेहतर ये होता है कि बजाय ये कि आप यहाँ पे कोई नंबर्स लिखें या स्ट्रिंग्स पास करें, आप जो कॉन्स्टेंट्स डिफाइन कर लें। इन ऑर्डर एक कॉन्स्टेंट है, अगर प्री ऑर्डर में आपने ट्रिवर्सल करना है तो फिर आप यहाँ पे प्री ऑर्डर कर दें। ठीक है, प्री ऑर्डर लिखते हैं तो प्री ऑर्डर में ट्रिवर्सल हो जाएगा। तो आप कॉन्स्टेंट्स डिफाइन कर लें, इन ऑर्डर के नाम से, प्री ऑर्डर के नाम से, पोस्ट ऑर्डर के नाम से। तो हम लोग किस तरह कर सकते हैं, इस तरह कॉन्स्टेंट जो है वो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग जो है वो कॉन्स्ट आइडेंटिटी के थ्रू हम लोग जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इसका एक और बेहतर तरीका होता है, whenever you have a group of constants, जिस तरह आपके पास ये ट्रिवर्सल की टेक्निक्स टाइप्स हो गई, या आपके पास वीक डेज हो गया, कैलेंडर की कोई ऐप बना रहे हैं उसके अंदर आपके पास वीक डेज हैं, तो ज़्यादातर लैंग्वेजेस जो होती हैं आपको न्यूमरेटेड डाटा टाइप सपोर्ट करती हैं। न्यूमरेटेड डाटा टाइप क्या होते हैं, ये कॉन्स्टेंट्स को ग्रुप करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि जी इनम न्यूमरेटेड डाटा टाइप ट्रिवर्सल टाइप्स। ठीक है, और ट्रिवर्सल टाइप्स हमारे पास कौन सी हैं, इन ऑर्डर है, प्री ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर है, और फिर हमारे पास जो है वो लेवल ऑर्डर है। तो ये हमारे पास ट्रिवर्सल टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इन्यूमरेटेड डाटा टाइप है, ये आपको सी में भी मिलेगी, सी शार्प में भी मिलेगी, सी प्लस प्लस, सी शार्प में। जावा के इसको ख़त्म कर दिया गया था क्योंकि सी प्लस प्लस के जो पुराने वेरिएंट्स थे उसके अंदर हमारे पास न्यूमरेटेड डाटा टाइप सेफ नहीं थी। उसकी सेफ्टी के ऊपर जो है वो आप स्टडी कर सकते हैं कि वाई इनम डाटा टाइप वाज नॉट सेफ इन ओल्डर वर्जन्स ऑफ सी प्लस प्लस। उसकी वजह से उसको फिर जावा में ख़त्म कर दिया गया, और फिर सी शार्प में उसको जो है वो दोबारा ले आए। अच्छा, अब ये जो हम लोगों ने इन न्यूमरेटेड डाटा टाइप जो भी डिफाइन की हैं, तो ये हमारे पास जो है वो कॉन्स्टेंट्स के ग्रुप्स हैं। जिस तरह अगर हम लोग कैलेंडर ऐप पे काम करना है, हम लोग कहते हैं जी वीक डेज हमारे पास कौन से हो गए, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, वीकेंड से शुरू करते हैं वीकडे को, मंडे ट्यूसडे। तो ये हमारे पास जो है वो कॉन्स्टेंट्स हो गया। अब इन कॉन्स्टेंट्स को हम लोग किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह ट्रिवर्सल टाइप्स को हम लोगों ने कॉन्स्टेंट्स डिफाइन कर लिया, तो अब हम लोग इसको क्लाइंट कोड में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने दे दिया कि जी इन ऑर्डर इन ऑर्डर इन ऑर्डर। ठीक है, जब प्री ऑर्डर में करना होगा तो यहाँ पे प्री ऑर्डर कर देंगे। तो इन कॉन्स्टेंट्स को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। इसे अगर आपने किसी फंक्शन में रिसीव करना है या किसी वेरिएबल में आपने इसको स्टोर करवाना है, तो उस टाइप का आप वेरिएबल ले लें। जिस तरह आपके पास ये जो रीसेट है, इसके अंदर आप कहते हैं कि जी आप इसके अंदर न्यूमरेटेड डाटा टाइप कौन सी है, ट्रिवर्सल टाइप्स। ठीक है, और ट्रिवर्सल आप कौन सा ले रहे हैं, दैट्स इट। अगर आप कहते हैं कि यूज़र कोई भी ट्रिवर्सल स्पेसिफाई ना करे तो आप इन ऑर्डर में ट्रिवर्सल कर लें। ठीक है, तो अगर वो कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करता तो आप इन ऑर्डर में कर लें। तो ये मतलब डिफ़ॉल्ट आप उसको इन ऑर्डर दे दें। ये आपके पास जो है वो तीनों में ही आ जाएगा। अब यहाँ पे आप जो है वो इन तीनों फंक्शन के अंदर आप ये जो ट्रिवर्सल टाइप आपने रिसीव किया इस फंक्शन में, जो क्लाइंट कोड में भी हम लोगों ने इन ऑर्डर पास किया था, वहाँ पे लेवल भी कर सकते थे, प्री भी कर सकते थे, पोस्ट भी कर सकते थे। उस पर आप एक स्विच स्टेटमेंट लगा लें, या इफ़ एल्स लगा लें, या स्विच स्टेटमेंट लगा लें। स्विच स्टेटमेंट थोड़ी ज़्यादा एलिगेंट हो जाएगी। तो ट्रिवर्सल टाइप के ऊपर जो है वो आप स्विच स्टेटमेंट लगा लें। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो आप क्या करें, केसेस डिफाइन कर लें। केस इन ऑर्डर, अगर आपके पास इन ऑर्डर ट्रिवर्सल है तो आपने क्या करना है, कि आपने एग्जिस्टिंग जो इन ऑर्डर की क्यू है उसको आपने एम्प्टी करना है। ठीक है,
और फिर उसके बाद आपने इन ऑर्डर के फंक्शन को कॉल कर देना है। इन ऑर्डर का फंक्शन क्या करेगा कि सारी की सारी नोड्स को विजिट करके उसको वो उसमें ले जाएगा, इन ऑर्डर की क्यू में ले जाएगा, इन क्यू में ले जाएगा। ठीक है, तो ये इसी तरह आपके पास इन ऑर्डर हो गया और इसी तरह आपके पास लेवल ऑर्डर हो जाएगा। और अगर हम लोग बाकी भी इम्प्लीमेंट करना चाहें तो हम लोग इस तरीके से बाकी भी कर सकते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, लेवल ऑर्डर। जहाँ जहाँ पे भी इन है उसको अप्रोप्रिएट उससे रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर यूजर प्री ऑर्डर में रिवर्सल करना चाहता है तो प्री क्यू को एम्प्टी करते हैं, प्री ऑर्डर का फंक्शन कॉल कर लेते हैं। पोस्ट ऑर्डर में रिवर्सल करना चाहता है तो पोस्ट क्यू को एम्प्टी करते हैं, पोस्ट ऑर्डर का फंक्शन कॉल कर लेते हैं। अगर लेवल ऑर्डर में वो करता है तो लेवल क्यू को एम्प्टी करेंगे, ठीक है, और लेवल ऑर्डर का फंक्शन कॉल कर लेंगे। और इसी तरह हमारे पास यही इसी तरह की स्विच स्टेटमेंट हमारे पास बाकी फंक्शंस में भी आ जाएगी। तो इसके बाद हमारे पास सेमी कॉलन तो नहीं आता ना। ठीक है, तो इन ऑर्डर में अगर हम लोग गेट नेक्स्ट फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारे पास लेवल ऑर्डर है। अगर लेवल ऑर्डर का फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि लेवल क्यू के फ्रंट में से एक वैल्यू रिट्रीव करते हैं, उससे उसमें से रिमूव करते हैं, वैल्यू जब रिटर्न कर देते हैं। तो जैसा हमारे पास ये लेवल है, इसी तरह हमारे पास जो है वो इन टी और पोस्ट हो जाएगी। इन प्री पोस्ट लेवल होगी। और इसी तरह हमारे पास इस लास्ट के अंदर भी जो है वो हमारे पास स्विच स्टेटमेंट हम लोग लगा लेते हैं। ट्रावर्सल टाइप पे हम लोगों ने स्विच स्टेटमेंट लगा ली और जो केसेस हैं उसके हिसाब से हम लोगों ने जो है वो तो अब ये हमारे पास जो है वो ये फंक्शन हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे, क्यूज ले लेंगे। और अब हम लोग क्लाइंट कोड के अंदर सिर्फ ये स्पेसिफाई कर देंगे कि हम लोगों ने किस ट्रावर्सल टाइप के हिसाब से हम लोगों ने ट्रावर्स करना है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये फंक्शन जो है वो उस ट्रावर्सल क्यू में से जो है वो वैल्यू रिट्रीव करेंगे और हमें रिटर्न कर देंगे। तो ये फंक्शन हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इन ऑर्डर है हमारे पास, तो इसी तरह हमारे पास जो है वो प्री ऑर्डर हो जाएगा, पोस्ट ऑर्डर हो जाएगा, लेवल ऑर्डर को हम लोग ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं। और जो क्यूज़ हैं वो हम लोग इसी तरह जैसा इन क्यू, प्री क्यू, इन क्यू और लेवल क्यू ली भी है, तो इसी तरह हम लोग जो है वो प्री क्यू और पोस्ट क्यू ले लेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कोड हम लोगों ने रीयूज़ किया, कॉपी पेस्ट किया, तो डू एक्सपेक्ट सम एरर्स। ओके, वेल को हम लोग जो है वो बार बार
डिक्लेयर कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा है। ये मसला था। अभी भी 3 एरर्स हैं। कौन से हैं कि इन ऑर्डर को आपने जो है वो पास करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लेवल ऑर्डर से कॉपी पेस्ट किया था, लेवल ऑर्डर को कोई पैरामीटर पास नहीं करते, इस वजह से हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया था, उसमें रूट नहीं पास किया था। तो इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर रिकर्सिव फंक्शंस हैं, उनको रूट पास करते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। स्टूडेंट मुझे कंफर्म कर देगा स्क्रीन आपको नज़र आ रही है? यस सर, नजर आ रही है। जी सर, आ रही है। अच्छा, तो अब हम लोगों ने क्या किया कि ओके नाउ द कोड हैज़ कंपाइल्ड। तो इसको अब हम लोग रन करते हैं। पहले हम लोग इन ऑर्डर के हिसाब से हम लोग इसको ट्रैवर्स कर लेते हैं, तो ये सारी वैल्यूज़ हमें इन ऑर्डर में मिल जानी चाहिए। तो ये देखें 5 इन ऑर्डर का तो हमें सीधा सीधा पता चल जाता है ना कि वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग इसी को जो है वो बाकी सारे ऑर्डर्स में भी ट्रैवर्स करना चाहेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि जी ये जो ट्रैवर्सल है ये इन ऑर्डर में है। ठीक है, और इसी तरह हम लोग ये बाकी ट्रैवर्सल्स भी कर लें। ये हमारे पास प्री ऑर्डर हो गया, पोस्ट ऑर्डर हो गया, लेवल ऑर्डर हो गया। तो क्लाइंट कोड में हम लोगों ने क्या करना है कि जब रीसेट कर रहे होंगे तो उससे हम लोग बता देंगे कि जी ये हम लोगों ने प्री ऑर्डर के हिसाब से रीसेट करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास प्री ऑर्डर आ जाएगा। और इसी तरह इन ऑर्डर हो गया, प्री ऑर्डर हो गया, पोस्ट ऑर्डर में रिवर्सल करना है तो हम लोग बता देंगे कि जी ये जो रिवर्सल करना है ये पोस्ट ऑर्डर में करना है। पोस्ट ऑर्डर आ गया, पोस्ट ऑर्डर आ गया। और फिर उसके बाद लेवल ऑर्डर में जब रिवर्सल कर रहे हैं तो यहाँ पे लेवल ऑर्डर, ये बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर रीसेट आपका लेवल ऑर्डर पे किया है तो आपके पास इज लास्ट और गेट नेक्स्ट भी लेवल ऑर्डर में होना चाहिए, वरना आपके पास जो है वो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। अब हम लोगों ने सारे के सारे ट्रैवर्सल्स को क्लाइंट कोड के अंदर जो है वो हम लोगों ने यूज़ कर लिया। तो इसको अगर आप देखें तो आपके पास इन ऑर्डर में तो हम लोगों ने चेक कर लिया था। प्री ऑर्डर में सबसे पहले हमारे पास जो है वो व्हाई इज इट सो, प्री ऑर्डर भी जो है वो हमारे पास इन ऑर्डर और ओ ठीक है, सही है। जो हमारे पास फंक्शन हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किए थे उसके अंदर हम लोगों ने उसका नाम तो चेंज कर दिया था, सीक्वेंस नहीं चेंज किया था। तो हमें पता है कि प्री ऑर्डर के अंदर जो है वो रिकर्सिव कॉल से पहले हम लोग उसे क्यू में डालेंगे एलिमेंट को, पोस्ट ऑर्डर के अंदर रिकर्सिव कॉल्स के बाद डालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो सारी की सारी इन ऑर्डर में ही हमें नज़र आ रही थी। ओके, लेट्स सी। इन ऑर्डर हमारे पास हो गया। प्री ऑर्डर के अंदर पहले 50 होगा, फिर 25, फिर 10, फिर 5, फिर उसके बाद 15, फिर 12, फिर 14, फिर उसके बाद 30, फिर 35, फिर 100। तो इट इज़ फाइन। पोस्ट ऑर्डर के अंदर हमें पता है सबसे आखिर में 50 होगा। सबसे पहले क्या होगा 14, या सॉरी पहले 5 होगा सबसे पहले, क्योंकि लेफ्ट साइड पे आएंगे तो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, इससे आगे कोई चाइल्ड नहीं है। तो 5 होगा, फिर 14, फिर 12, फिर 15, फिर 10, फिर उसके बाद 35, 30, 25, फिर 100 और फिर 50। ठीक, और लेवल ऑर्डर को हम लोग चेक कर चुके हैं। ठीक है, तो ये अब हमारे पास सारे के सारे रिवर्सल्स हो गए। इसको एक मतलब मैं फिर रिकैप कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए आप लोगों को
न्यूमरेटर डाटा टाइप हम लोगों ने एक यूज़ की है। इसके अंदर हम लोग न्यूमरेटर डाटा टाइप बस आपने इतना याद रखना है कि कॉन्स्टेंट्स को ग्रुप करने के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे हमारे पास बजाय ये था कि हम लोग 4 कॉन्स्टेंट्स अलग-अलग लें, हम लोगों ने उन्हें एक ही न्यूमरेटर डाटा टाइप में डिफाइन कर दिया और इसको हम लोग एज कॉन्स्टेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो whenever you have related constants, a group of constants, just put them in a numerator data type। तो यहाँ पे ट्रावर्सल टाइप्स के हम लोगों ने न्यूमरेटर डाटा टाइप ले ली। क्लाइंट कोड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग ट्रावर्सल फंक्शंस यूज़ कर रहे होते हैं, रीसेट का, इस लास्ट का, गेट नेक्स्ट का, तो उसके अंदर बता देते हैं कि किस हिसाब से हम लोग ट्रावर्सल करना चाह रहे हैं। इन ऑर्डर के हिसाब से करना चाह रहे हैं, प्री ऑर्डर के हिसाब से करना चाह रहे हैं, पोस्ट ऑर्डर के हिसाब से करना चाह रहे हैं, लेवल ऑर्डर के हिसाब से करना चाह रहे हैं। तो लेट्स से इन ऑर्डर के हिसाब से करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग इन ऑर्डर दे देंगे। प्री ऑर्डर के हिसाब से कॉल करना चाहते हैं तो ट्रावर्सल फंक्शंस को हम लोग प्री ऑर्डर दे देंगे। तो ये ट्रावर्सल फंक्शंस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह हमारे पास जो भी फंक्शन है उसके अंदर हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे ट्रावर्सल टाइप्स का हम लोग जो है वो एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, इट वुड कंटेन वन ऑफ द वैल्यूज डिफाइंड इन द कॉन्स्टेंट्स इन द कॉन्स्टेंट ग्रुप इन द न्यूमरेटर डाटा टाइप। यहाँ पे पहले ये होता था कि आपके पास C++ के अंदर यहाँ पे आप खुद से कोई इंटीजर वैल्यू दे सकते थे, जिस तरह यहाँ पे आप 0 दे सकते थे। ठीक है, लेट्स सी, अब आपके पास एरर आ गया। तो C++ के अगर आप किसी पुराने वर्जन के हिसाब से कंपाइल करेंगे तो ये कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे खुद से कांस्टेंट की वैल्यू दे सकते थे, और इसको कहते हैं कि ये जो न्यूमरेटर डाटा टाइप है ये सेफ नहीं है। अब जो C++ के वर्जन आ रहे हैं उसके अंदर हमारे पास न्यूमरेटर डाटा टाइप सेफ हो गई है। अब उसके अंदर हम लोग वेरिएबल को सिर्फ वो वैल्यू असाइन कर सकते हैं जो हम लोगों ने न्यूमरेटर डाटा टाइप में डिफाइन की है। ट्रावर्सल टाइप्स के अंदर जो है वो हम लोगों ने डिफाइन की है, तो इट शुड कंटेन वन ऑफ द वैल्यूज। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ट्रावर्सल टाइप में कि अगर कोई वैल्यू यूजर पास नहीं करता तो उसे इन ऑर्डर मिल जाएगा। अगर कोई वैल्यू पास करता है, जैसे लेवल ऑर्डर है या प्री ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर है, तो उसको जो है वो वैल्यू मिल जाएगी। जो भी ट्रावर्सल टाइप है उसे हम लोगों ने स्विच स्टेटमेंट में डाल दिया। अगर इन ऑर्डर है तो इन क्यू को हम लोग एम्प्टी करते हैं और फिर इन ऑर्डर कर से फंक्शन कॉल कर लेते हैं। इसी तरह यही काम हम लोग अगर प्री ऑर्डर है तो उसके लिए कर लेंगे, पोस्ट ऑर्डर है उसके लिए कर लेंगे, लेवल ऑर्डर उसके लिए कर लेंगे। और गेट नेक्स्ट के अंदर भी इसी तरह होता है कि गेट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस ट्रावर्सल टाइप के हिसाब से हम लोग नेक्स्ट वैल्यू गेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो देखते हैं, अगर इन ऑर्डर है तो इन क्यू में से हम लोग एक वैल्यू रिट्रीव करते हैं, उसे उस क्यू में से रिमूव करते हैं और वो वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। और यही काम हम लोग बाकी ट्रावर्सल्स के लिए भी कर लेते हैं। और इसी तरह इस लास्ट के अंदर देख लेते हैं कि हमारे पास अगर इन क्यू एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न कर देते हैं। अगर ट्रावर्सल टाइप क्लाइंट कोड में हम लोगों ने इन ऑर्डर पास की हुई है, अगर पोस्ट ऑर्डर पास की हुई है तो देखते हैं पोस्ट ऑर्डर एम्प्टी है तो पोस्ट क्यू जो है वो एम्प्टी है, तो हम लोग अगर वो एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न कर देते हैं, अगर एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये ट्रावर्सल फंक्शंस इंप्लीमेंट हो गए। और अब हम लोगों ने 4 जो मेन ट्रावर्सल्स होते हैं वो हम लोगों ने जो है वो इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर लिए। तो क्लाइंट कोड के अंदर हम लोग कोई भी ट्रावर्सल टाइप स्पेसिफाई करके उस हिसाब से हम लोग ट्री को जो है वो ट्रावर्स कर सकते हैं। ये बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का?